जय हिंद सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? क्या आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं। इसी के बारे में पूर्ण चर्चा इसी क्लास में होगी कि हम अर्थव्यवस्था के प्रकार किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था है क्या, ये सब डिटेल में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या। चलिए बात कर लेते हैं। पहले आप लोग को बताते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमिक्स पार्ट है तो हम बता देते हैं आपको अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अगर समान रूप से बात करें, अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में रोज जो क्रियाकलाप करता है धन कमाने के लिए, उसे हम अर्थव्यवस्था करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है चिकित्सालय जा रहा है, कोई शिक्षक है अपने विद्यालय जा रहा है, कोई इंजीनियर है तो अपने वह कार्य पे जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रतिदिन जो एक्टिविटीज करता है, क्रियाकलाप करता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे अन्य भाषा में अगर हम डिफाइन करें, अन्य भाषा में बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था वह है, अर्थव्यवस्था मुद्रा की धुरी है, मनी अब सर्कुलेट होता है। ठीक, अर्थव्यवस्था क्या है, मुद्रा की धुरी है। धुरी कैसे है, एक का व्यय दूसरे का आय हो गया, एक का व्यय दूसरे का आय हो गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति, रमेश नाम का व्यक्ति है, ये 10 रुपये कमा रहा है, अब ये कुछ बना रहा है, आइसक्रीम बना रहा है, मान लो आइसक्रीम बना रहा है, तो आइसक्रीम जहां से लाएगा वहां 5 रुपया पेमेंट किया, और 5 रुपये अगले व्यक्ति की हो गई, पर्सन की हो गई, 5 रुपया और कहीं पे किया, तो एक का व्यय दूसरे की आय है, एक का व्यय दूसरे की आय है। एक्सपेंडिचर ही इनकम होता है, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है, एक का व्यय दूसरे का आय है। यहां तक आप लोग को समझ में आया? तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था मुद्रा की धुरी है। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये मिटाते हैं और थोड़ा बेहतर बताने की कोशिश करते हैं आप लोग को। बिल्कुल, चलिए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं, उसमें 3 हैं, तीनों को बात कर लेते हैं। पहला आता है, ठीक, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ठीक, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ठीक, इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे समाजवाद और फिर करेंगे मिश्रितवाद। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो पूंजीवाद, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर कंट्रियां होती हैं, वहां पूंजीवाद अपनाई गई है, पूंजीवाद अपनाई गई हैं। पूंजीवाद का तात्पर्य है क्या, पूर्ण श्रमिकों जो होते हैं, लेबर वगैरह होते हैं, इससे अधिक काम लेता है, लेकिन इसका वेज जो है फिक्स कर देता है, इससे ज्यादा नहीं लेता है। तो पूंजीवाद में पूंजीपति जो होते हैं उनका राज होता है, पूर्ण रूप से उनका राज होता है। इसमें जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको जिस हिसाब से लेबर ऑफ डिवीजन आप पढ़े होंगे एडम स्मिथ का, या नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि श्रमिक जो हैं या मजदूर हैं, उनकी कीमत कैसे तय करेंगे। तो जो पूंजीपति होते हैं उन्हें अत्यधिक उनके काम करवाते हैं, लेकिन उसके बदले जो वेतन होता है बहुत ही कम देते हैं। तो पूंजीपति का राज जहां होता है उसी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, यहाँ पूर्ण रूप से सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अन्य भाषा तो यहाँ पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, उत्पादन प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, पूर्ण रूप से हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता है। ये यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर उत्पादन का निर्णय स्वामित्व जो होता है वो पूंजीपति होता है, न कि सरकार। पूर्ण रूप से निर्णय उत्पादन पर कितना बिकेगा, किस भाव में बेचना है, कितना कीमत होगा, वो पूर्ण रूप से निर्णय कौन लेगा, पूंजीपति लेगा, न कि सरकार। ठीक, ये थी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक, ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। दूसरा आता है समाजवादी।
समाजवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवाद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रितवाद भी लिख देते हैं, मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था। ठीक, मिश्रितवाद। समाजवाद का तात्पर्य यहाँ पर है, आज जगह कार्ल मार्क्स का आप बुक पढ़े होंगे दास कैपिटल, तो समाजवाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाजवाद को अपनाना चाहिए। समाजवाद से क्या होता है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो पूर्ण रूप से सरकार का हस्तक्षेप इस पे होता है। पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? सरकार का समाजवाद पे। पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। पूर्ण नियंत्रण क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है। पूर्ण नियंत्रण इसमें सरकार का होता है। सरकार ही उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग पर जो भी नियम कानून प्राइस तय करेगा, उसी हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे भारत में समाजवाद गांधी और नेहरू का चलता है, लेकिन समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इनके पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक, दास कैपिटल याद रखिएगा, इनके पुस्तक का नाम है। ये है समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। जर्मनी से स्टार्ट होता है इनका जर्नी। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि तुम विश्व के मजदूर, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पैरों की बेड़ियों के लिए और पाने के लिए सारे जहां। तो उन्होंने बताया कि जो मजदूर है, तुम्हें जिस हिसाब से सैलरी दी जाती है, जिस हिसाब से जितना तुम काम करते हो, उस हिसाब से तुम्हें कुछ नहीं दी जाती है। अगर तुम सब एक होते हो तो हम विश्व पर नियंत्रण कर लेंगे और जिस हिसाब से हम काम करेंगे उस हिसाब से हमें सैलरी दी जाएगी, हम अपना जीवन यापन करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य यही था। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था की। मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवाद और समाजवाद को जो मिलाकर कार्य करता है। कुछ चीजों पर सरकार का हस्तक्षेप होगा और कुछ चीजों पर पूंजीपति का हस्तक्षेप होगा, उसे कहते हैं मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था। भारत हमारा कैसा अर्थव्यवस्था है? भारत हमारा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। भारत हमारा मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था है। ठीक, मिश्रितवाद, ठीक, ये मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी, इसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ये मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था है। समाजवाद और पूंजीवाद कि कुछ क्षेत्रों पर क्या होता है, उत्पादन, कुछ क्षेत्रों पर सरकार का हस्तक्षेप होगा और जो वेलफेयर है, कल्याणकारी चीजें हैं, उस पर सरकार का हस्तक्षेप होगा। जो कि लग्जरीज वस्तुएं हैं, उस पर पूर्ण रूप से पूंजीपति का होगा। यहां तक आप लोग को तीनों में कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, समाजवाद किसे कहते हैं, मिश्रितवाद कहते हैं, ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।